प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूं कि मैं एक बार फिर आपके साथ परमेश्वर के उस वचन को जो जीवन देता है बांटना चाहता हूं। इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं और आप इस संसार में हमें ढूंढने आए और आज भी ढूंढ रहे हैं। आज के वचन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा, हर एक मेरे सुनने वाले भाई बहन जवान बच्चों से तू बात कर और बता कि आप उन्हें ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का जो मेरा विषय है वो है सीकर्स, ढूंढने वाला है। पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 चैप्टर और 15 वर्स पढ़ेंगे, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37, 15 एंड 16, तो वहां इस प्रकार से लिखा है, किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए देखा और पूछा कि तू क्या ढूंढता है। उसने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूं, कृपा करके बता वे कहाँ हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकला और किसी ने उसको देखा। और पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 10वें वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि यीशु खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह खोयों को ढूंढने, जो पाप में खोए हुए हैं और जो खो चुके थे, उनको ढूंढने के लिए आया। गॉड इज द फर्स्ट सीकर इन द बाइबल। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से आदम को ढूंढने के लिए आया जब वो पाप में खो गया। और ठीक यही दशा आज संसार में है। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 1 से 10 वचन को पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे कि जक्कई नाम का एक मनुष्य है जो टैक्स कलेक्टर है। वो यीशु को ढूंढ रहा है, यीशु को देखना चाहता है। उसके मन में इच्छा है कि उसने सुना बारे में। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में जक्कई ने यीशु को ढूंढा और यीशु ने उसको ढूंढा। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 7:7 में लिखा है, ढूंढो तो पाओगे, when you will seek you will find। और पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि जक्कई ने ढूंढा और पाया। आज हम इस चीज को देखते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कुछ ढूंढना चाहिए वो नहीं ढूंढ रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? नेम, फेम, पोजीशन, चेयरमैनशिप, जॉब, पीस, जॉय, आप क्या ढूंढ रहे हैं? संसार की चीजों में क्या ढूंढ रहे हैं? आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप प्रभु यीशु मसीह को ढूंढिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और देखिए कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। यशाया 1 उसका 19 वचन में कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी? जिसके लिए परमेश्वर के वचन में मत्ती उसका 6:33 में लिखा है, पहले तुम उसके राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सीक ye what the kingdom of God and his righteousness, all things shall be added unto you। प्रिय भाई और बहनों, पहले आप उसके धर्म राज की खोज कीजिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि जक्कई उसको ढूंढ रहा था और जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं वो उसे पाते हैं। जक्कई ने क्यों पाया यीशु मसीह को? क्योंकि वो यीशु मसीह को ढूंढ रहा था, देखना चाहता था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में कि प्रभु आपको और मुझको ढूंढ रहा है। वो हमसे बात करना चाहता है, वो हमसे मिलना चाहता है। परमेश्वर आपसे संगति करना चाहता है। यीशु मसीह में हो करके परमेश्वर आपसे संगति करना चाहता है। जक्कई ने ढूंढा। परमेश्वर आज 2000 साल से आपको ढूंढ रहा है। वो खोयों को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया। केवल पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसी है जो आपको बताएगी कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर को ढूंढना है, उसके राज्य के वारिस होना है। प्रभु यीशु मसीह खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। यदि तुम आज्ञाकारी होकर के परमेश्वर की सुनो, ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन यशाया 1:19 में कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी सुनो। परमेश्वर के वचन में एक सुंदर बात और ये भी लिखी है कि परमेश्वर कहता है कि देख, मैं दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं,
लिसन माई नोकिंग, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, बिहोल्ड आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, कॉन्स्टेंट आई एम नोकिंग, ओपन द डोर। प्रिय भाई और बहनों, सुनिए कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 3 chapter and 1 verse 2 onwards। यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रेष्ठ गीत उसका 3 अध्याय उसका 1 से आगे यहाँ लिखा है कि रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। ये प्राण प्रिय कौन है? ये प्रभु हमारे लिए बताता है कि हमारा प्रभु हमारा प्राण प्रिय है। अगर हमारा जीवन प्रभु में है, बहुत से लोगों ने प्रभु को जीवन दिया, बहुत से लोगों ने नया जन्म पाया, बपतिस्मा लिया, आज वो कहाँ है? आज उन्होंने अपने विश्वास को बदल दिया, नए नए सिद्धांतों में चले गए, उनकी डॉक्ट्रिन चले गई, अलग अलग सिद्धांतों के पीछे दौड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। पैसा, नेम, फेम, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, चेयरमैनशिप के लिए उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि मैं अपने प्राण प्रियो को ढूंढते रही, मैं उसे ढूंढते तो रही परंतु नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? आप घर में ऐश और आराम में परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते। आप सोच रहे कि हम आराम से हैं, घर में हैं, हम ऐश में हैं, हम परमेश्वर को ढूंढ लेंगे, आप कभी नहीं पा सकते प्रिय भाई और बहनों। और यहाँ वचन में लिखा कि मैं अपने बिछौने पे, मैं अपने पलंग पर ऐश और आराम में अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, मैंने उसको नहीं पाया। फिर मैंने कहा, अपने मन में कहा, अब मैं उठकर नगर में जाऊंगी। आपको बाहर जाना है, आपको ढूंढना है कि प्रभु कहां मिल सकता है। कहता है मैं सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढते रहे। परमेश्वर के वचन में लेकर ढूंढो तो पाओगे, जब तुम ढूंढोगे, when you will seek you will find, this is the word of God। ये परमेश्वर का वचन है। कहता है मैं घूम के अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही पर उसे ना पाया। कि फिर आगे कहती 3 वचन में 3 वर्ष में जो पहरे हुए नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। यानी बहुत से लोग नगर में मिलते हैं, हम पूछते हैं भाई क्या आपने मेरे भाई को देखा? जैसे यूसुफ ने किसी ने व्यक्ति से पूछा कि यूसुफ तू क्या ढूंढ रहा है? तो यूसुफ ने व्यक्ति किया, क्या आपने मेरे भाइयों को देखा? यदि देखा है तो बताइए कहाँ है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तो उसने पैरों से पूछा जो घूमते थे, जो मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मुझको उसके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही दूर हुई थी कि मुझे प्राण प्रिय मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने ना दिया जब तक उसे अपनी माता के घर ना ले आए। ये माता का घर क्या है? परमेश्वर की कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह हमारी माँ भी है, हमारा पिता भी है, हमारा दोस्त भी है, सब कुछ है। प्रिय भाई और बहनों, आप जाइए और आपको कलीसिया में प्रभु मिलेगा। ढूंढिए। जब प्रभु के सेवक आपको कुछ बोलते हैं तो देखिए कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। और आगे परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है, श्रेष्ठ गीत में 2 अध्याय उसके 8 वचन में, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 2:8 में, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ा है, देखो वे पहाड़ों पर कूदता, पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है। इस पापी में संसार में, इन रुकावटों में प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है। प्रिय भाई और बहनों, एक बार आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप क्या ढूंढ रहे हैं? संसार की चीजें छोड़ दीजिए और जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में जब यशाया 65 और उसका 1 वचन और 2 वचन पढ़ता हूं तो यहाँ मुझे बहुत दुख होता है कि यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे ढूंढते ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। जो जाति मेरी नहीं कहलाती थी उनसे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ पसारे रहूंगा कि वो मुझे ढूंढे, वो मेरे मार्ग पे आ जाएं, लेकिन नहीं आए। ये हठीली जाति कौन है? हम लोग जिन्हों को परमेश्वर ने वचन दिया है। हम चढ़ जाते हैं, हम सोचते हैं होली कम्युनियन ले लिया तो हमारा उद्धार हो गया। हम सोचते हैं कि हमने सारी रीति रिवाजों को पूरा कर लिया तो हमारा उद्धार हो गया। नो प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक हठीली जाति के सामने मैं हाथ पसारे रहा। ठीक इसी बात को पौलुस ने इस प्रकार से कहा है, रोमन्स 10:20 में इस प्रकार से पौलुस कहता है, फिर यशाया बड़े हियाव के से कहता है कि जो मुझे ढूंढते ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। आज अन्य जाति लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से उन लोगों ने प्रभु को पा लिया है। उनके हाथ से बाइबल छूटती नहीं है और